नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम का हाल है में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र गवई। बारिश हुई है और किसानों की समस्या बढ़ती गई है। इस बार त्यौहार था और त्यौहार के बाद जब लोग धान कटाई के लिए खेतों में गए तो पता चला कि मौसम बदल गया है और मौसम बदलने की वजह से बारिश हुई। इस बारिश ने किसानों का जो तमाम उनकी उम्मीदें थी, उनकी उम्मीद ये थी कि इस बार फसल अच्छी हुई है और दोगुनी कीमत मिलेगी, नई सरकार भी बन रही है, तो उस पर पानी फेर दिया है। और किस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं किसानों से चर्चा करते हैं। आप बताइए भैया कि ये जो आप लोग इस बार खेती किसानी अच्छे से हुई थी, बारिश भी समय से हुआ और अच्छा फसल हो गया था, और लेकिन अब फिर बारिश ने एक बार खेल थोड़ा बिगाड़ा है किसानों का, किस तरह की समस्या है? जी, इस बार तो हम लोग का किसानों का खेती अच्छा से हुआ है, फसल काफ़ी बढ़िया है, मगर ठीक इन वक्त में पानी का जो गिरना हम किसानों के लिए पानी फिर गया समझिए खेतों हमारे धान की फसल के लिए। और जैसे कि हम लोग ठीक दिवाली और दशहरा बीसे दिवाली और एकादशी जैसे मान तैयार हुए और ठीक आगे चुनाव होने वाली थी और उसी बीच में जैसे तैयारी कर रहे थे अपने धान को काट करके घर में लाने के लिए, ठीक उसी समय ये पानी का एकाएक अचानक बारिश हो जाने से हमारे खेतों का धान जो है बहुत काफ़ी नुकसान हुआ है और कुछ किसान धान को काट पाए हैं और बाकी धान खड़ा हुआ है और जो कटा हुआ है वो भी करपा पड़ा हुआ है और खेती में पानी भर चुका है और भर जाने के कारण धान का बाली जो है पानी में पड़ा हुआ है और सड़ रहा है और उसमें अंकुर भी आने लगा है। तो इस तरह से हम किसान भाइयों को प्राकृतिक आपदा से बहुत जूझना पड़ रहा है, बहुत नुकसान हुआ है। जी, ये प्राकृतिक आपदा है, उससे नुकसान हुआ है। इसके अलावा जब धान अब जो भीग गए या गीला हो गया, एक बड़ी समस्या ये होगी कि उसको पानी से बचा कर रखना और उसको सुखाना, फिर धान खरीदी केंद्र में ले जाना। किस तरह से उसको अब आप लोग ठीक करेंगे, जैसे जो धान लेकर आप खलिहान में पहुंच चुके हैं? अब उसको धूप में सुखाएंगे, उसके बाद पानी को निकासी बनाएंगे। बहुत पानी भर गया है खेत में और इसी को धूप में सुखाकर फिर मिसाई कर फिर धान मंडी में ले जाएंगे। एक समस्या ये होती होगी जब खेत गीला हो जाता है तो मशीन से अब चूंकि कटाई होती है और लोग मिलते नहीं हैं, तो ऐसे में अब थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा क्या? हाँ, 15 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि गीला में मशीन अंदर घुस नहीं पाएगा खेत में। उसके लिए बहुत समय लगेगा। जी, किसान थे वो इंतज़ार कर रहे थे कि इस बार खेत थोड़ा सूख जाए और देर तक बारिश हुई, इस वजह से थोड़ी दिक्कत ये थी कि लंबा टाइम लग रहा था खेत को सूखने में। अब जो है खेती किसानी वो मशीनों के भरोसे हो रही है। ऐसे में जो कटाई होती है, धान की कटाई होती है, वो मशीनों से आप लोग कराते हैं। चूँकि बारिश हो गई तो अब किस तरह की समस्या आएगी? उसको कटाई कराने में, मशीन ले जाने में किस तरह की दिक्कत होगी? मशीन नहीं जाएगी, समझिए खेत में गीला है, इस कारण परेशानी हो रही है। धान सूख भी गए हैं। तो जो धान सूख जाता है उसकी बालियां भी गिर रही होंगी बारिश की वजह से, और फिर उसको सुखाने में समस्या हो रही है। किस तरह की दिक्कत हो रही है आपको? अरे उसमें बाली भी गिर जाता है, सुखाने में भी तकलीफ होता है, समझिए ये नुकसान होता है। जी, और जो धान आप लोग खरीदी केंद्र में ले जाते हैं, यदि नमी होती है तो उसको भी खरीदी नहीं करता है शासन? हाँ, नहीं करता है शासन। तो फिर सुखाएंगे कैसे उसको? अब भाई अब किसान की कितना तकलीफ है, कितना मन नुकसान हो रहा है। अब इसका शासन से भाई यह करेंगे, भाई अगर मांग करेंगे, अगर दे देंगे तो ठीक है भाई। जी, जो आप लोग जो खेत से धान लेकर आते हैं, खलिहान तक पहुंचते हैं, उसको बचाने की किस तरह से कोशिश हो रही है कि वो भीगे ना, वो गीला ना हो, उसमें नमी ना आए, ताकि आप आसानी से बेच सकें? जो धान लेके आते हैं उसको अब खलिहान क्या, अब उसमें ला के तिरपाल से ढका जा रहा है और जैसे तैसे बचाने का कोशिश किया जा रहा है उसको। जी, है ना। और बाद में जैसा मौसम खुल जाएगा उसके बाद उसको फैला के सुखा के फिर मंडी तक ले जाएंगे उसको।
इस बार नई सरकार भी बनी है और नई सरकार से उम्मीदें अब दोगुनी बढ़ी होंगी किसानों की। किसान जो है वो आधुनिक खेती कर रहे हैं ऐसे समय में, और आधुनिक खेती में ये हो रहा है कि अब जो मज़दूर है वो कम मिलता है, तो ट्रैक्टर के ज़रिए या फिर आप मशीनों के ज़रिए खेती कर रहे हैं। किस तरह से अभी खेती करते हैं आप लोग? अभी तो खैर दोनों प्रकार से खेती हो रहा है। एक तो मजदूर के द्वारा तो पुरातन जमाने से ही करते आ रहे हैं। अभी अभी कुछ मशीन का भी उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि गांव में मजदूर जो खास तौर से जो शहर के आसपास जो है उस क्षेत्र में गांव से लोग शहर को पलायन कर लिए जाते हैं कि मतलब वहाँ मजदूरी ज़्यादा होता है, इसलिए गांव में कम मिलता है मजदूर। फिर भी मजदूर की कमी को देखते हुए जैसे जोताई का काम हम लोग ट्रैक्टर से कर लेते हैं, और मिसाई का काम है वो थ्रेसर से, और हार्वेस्टर वगैरह है, और जितने भी संसाधन है कृषि यंत्रों का उससे अपना उपयोग करते हैं। और खेती जो साग सब्जी का जो होता है उसमें जो घास वन खादा का उपयोग ज़्यादा उग ना जाए, इसलिए पन्नी का भी उपयोग करते हैं ताकि खोदाई में ज़्यादा मजदूरी ना लग सके। इस टाइप का खेती हम लोग करते हैं। तो अभी जो ये तो धान की खेती में तो एक समस्या है कि वो भीग रहा है या उसमें नमी आ रही है, इस वजह से खरीदी नहीं होगी। जो सब्जी की खेती करते हैं आसपास के लोग और नदी के इलाके में जो सब्जियों की खेती होती है, उसको किस तरह प्रभावित करेगा, कितना नुकसानदेह होगा ये पानी? ये निश्चित तौर से उसमें भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। जो खास करके पानी में जो उसका बाढ़ जो है कम हो जाता है, और बीज जो है अभी तुरंत डाले रहते हैं वो सड़ भी जाता है और उगता भी है, तो उसमें जो बदली आता है उससे क्या है प्रभाव पड़ता है, उसका फल फूल जो है गिरने लगता है, फल लग नहीं पाता, और जो पत्ता है वो सिकुड़ने लगता है। तो कुल मिला करके सब्जी में भी काफ़ी नुकसान है ये बदली और पानी से, और ऑटोमेटिक उसमें कीड़ा का भी प्रकोप हो जाता है। तो किसान कुल मिलाकर के इस पानी से मौसम अचानक आ जाने से परेशान है और नुकसानदायक है। लगातार मौसम बदल रहा है, आप किसानी जो लोग कर रहे हैं, और अभी बारिश लगातार हो रही है, कभी बदली आ जाती है, फिर बारिश होती है और थोड़ा देर मौसम खुल रहा है। किस तरह की समस्या से दो चार हो रहा है किसान, कितनी दिक्कत हो रही है? किसानों को तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी पानी के नाम से जो फसल कटाई नहीं हो पाई है, उसके नाम से किसानों का जो आय का स्रोत है वो पूर्ण रूप से क्षति हो जाएंगे। किसी भी घर में पारिवारिक समस्याएं, फाइनेंशियल भी समस्याएं का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए मौसम से बहुत ज़्यादा नुकसान तो हो रही है इसमें। अभी ये ऐसा वक्त था जब लोग खेतों से अपने धान को लेकर के खलिहान तक पहुंच रहे थे, और इसकी मिसाई के चाहे जो तरीके हों, चाहे हार्वेस्टर से चाहे ट्रैक्टर के ज़रिए मिसाई करके और उसके बाद खरीदी केंद्रों तक ले जा रहे थे। ऐसे समय में बारिश होने से कितना नुकसान हो जाएगा और उसकी भरपाई कैसे करेगा किसान? किसानों का तो उसका भरपाई में क्या है कि फसल एक तो नमी के साथ साथ में क्या है कि हार्वेस्टर वगैरह तो ले जाना अभी संभव नहीं है। मजदूरों का जो रेट है, मजदूरी दर, वो बहुत ज़्यादा अभी है, क्योंकि पहले हार्वेस्टर वगैरह के माध्यम से अगर कर लेते थे तो थोड़ा सा मजदूरी भुगतान वगैरह में भी कम पड़ता था। तो इसलिए क्या है अभी उनकी जो क्षति है उनको पूर्ति कर पाना भी बहुत संभव की तो बात नहीं है। ऐसे में सरकार, अब चूंकि नई सरकार का गठन हो गया है, नई सरकार किसानों के हित में सोचेगी या हित में सोचने के लिए जिस तरह से मजबूर हुई है पिछले कुछ दिनों में सरकार, किसानों के हित में क्या होना चाहिए? किसानों के हित में अभी भाजपा की सरकार के माध्यम से ये घोषणा जो हुई है उसमें कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट तो मिल रही है, और जैसे भी और शासन की योजनाओं का और क्रियान्वित किया जाएगा उसमें किसानों के हित में ही उम्मीद है किसानों को और इससे और बेहतर लाभ मिलेंगे। यदि मौसम अभी कुछ दिनों में नहीं खुलता है और जैसा कहा जा रहा है कि अब मौसम खुल जाएगा, जो चक्रवाती हवाएं थी वो अब ठीक हो जाएंगी और मौसम खुल जाएगा, मौसम यदि नहीं खुलता है तो उससे निपटने के लिए किसानों के पास कुछ साधन है? उससे निपटने के लिए क्या साधन है? किसानों के पास कुछ नहीं है। तिरपाल, तालपत्री है ना, वही ढक के ही कर सकते हैं। बाकी नुकसान तो होना है मौसम से।
अच्छा, तो अभी अभी जो जिन धान की खेती में खास करके नमी आ गई होगी, तो उस नमी को ठीक करने के लिए क्या करना होगा? क्या इंतज़ार करना पड़ेगा? और खरीदी जिस तारीख तक होती है, क्या खरीदी की तारीख बढ़ाना पड़ेगा शासन को, या इस दिनों में खरीदी हो जाएगी एक आध महीने में? इन दिनों में खरीदी हो जाएगी शायद, मेरे हिसाब से तारीख नहीं बढ़ाना पड़ेगा। और नमी के लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा खेतों में, है ना। इससे गेहूं के फसल को भी नुकसान हो रहा है। जो पहले बुआई कर लिया है गेहूं, वो लगभग सड़ने की स्थिति में है। अच्छा, और जो तिवरा का फसल लगाते हैं उनके लिए कितनी समस्या होगी? तिवरा वालों को उतना समस्या नहीं है कि कीटनाशक डालना पड़ेगा, तिवरा तो आ जाएगा। अच्छा, जो अलग अलग फसल लेते हैं, जैसे बताया जा रहा है कि गेहूं की फसल है या तिवरा का फसल है या फिर जो सब्जी की फसल उगाते हैं धान के बाद, तो उसमें कितनी समस्या आने वाली है? इन जो उनहारी का जो खेती करते हैं उनको कितनी समस्या आने वाली है? समस्या भी एक ही है कि अभी जो जिस समय होना चाहिए था, जैसे धान हम लोग काटते हैं और जैसे काटते हैं और ठीक दिसंबर में धान कट जाता है पूर्ण रूप से, वो इस साल लेट हो रहा है, पानी की वजह से लेट हो गया। और जैसे धान अगर कट जाता तो हम लोग उसमें तुरंत, चूँकि ज़मीन जो है सूख गया होता है, उसको जोताई करते हैं और इस तरह से भुरभुरा मिट्टी के कारण जोताई बढ़िया से होता है, समतलीकरण करके, चाहे गेहूं हो या कोई भी साग सब्जी का खेती है वो हो जाता है। मगर पानी गिरने के कारण ज़मीन जो है गीला है, तो गीला में जो सूखा जोताई है वो नहीं हो पा रहा है, कारण वही लेट का हो रहा है। बाकी नुकसान तो खैर वो आगे होना है, उसमें नहीं होगा। अभी समय का लेट हो रहा है सब्जी लगाने में, बोने में। ये जो खेती के तरीके हैं, जो प्राकृतिक तरीके से बारिश होती है उस पर डिपेंड है, या मौसम जब बदल जाता है उससे नुकसान होता है, क्या खेती के तरीके बदलने पड़ेंगे? क्या उससे कुछ बदलाव होगा यदि खेती के तरीकों में बदलाव किया जाए तो? बदलाव के लिए तो सरकार बहुत सारा उपयोग अपना रहे हैं, जैसे परिस्थिति देखते हुए अब वो हो भी रहा है आगे, और कुछ ना कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा। चूंकि ये प्राकृतिक आपदा है, इससे निपटना तो संभव नहीं है, न सरकार के पास है न हम आपके पास है। ये तो होते ही आ रहा है जब से सृष्टि का रचना हुआ है। फिर भी किसान समय में कभी नुकसान झेलता है तो कभी लाभ ले भी लेता है। अब जैसे तिवड़ा का भाई ने बताया है, तो तिवड़ा का जो है, जो अपने तरीका से पानी रहते हुए में जो बुआई किए रहते हैं, वो अभी पानी आ जाने से निश्चित तौर से वो नुकसान है। और जो बाद में जोताई करके लगाते हैं, जोताई दो प्रकार का होता है तिवड़ा का, तो अभी जोताई करके जो लगाएंगे उसके लिए नुकसान नहीं है, समय का नुकसान है। जी। कुछ आप खेती कर रहे हैं, कितने एकड़ में आप खेती कर रहे थे और कितने का करीब नुकसान हुआ होगा? किस तरह से अभी आपका धान कहाँ पर? छोटा मोटा किसान है हम लोग, हमारे पास खेती पेड़ी कम है। जिसके पास है उनका नुकसान हुआ है, सड़ गया है खेत में जाके धान। अभी उठाओ धान तो आधा आ रहा है, आधा धान खेत में ही पड़ा है। अच्छा। गीले के नाम से। तो जो छोटे किसान हैं, क्या वो अपने धान लेकर के बेचने के लिए पहुंच गए थे? उनकी खेती का जो अंश है वो हो चुका है, खत्म हो चुका है? नहीं, अभी नहीं गए हैं किसान लोग, कोई गए हैं, अभी सब घर में रखे हैं। अभी तो पानी के नाम से 2-3 दिन वैसे पड़ा रह गया, कोठार में पड़ा है, कुछ धान गीला हो गया, खुद खेत में पड़ा है, वो अभी नहीं गए हैं कहीं। कुछ बताया जा रहा है कि जो धान खरीदी केंद्रों में भी बारिश जब हुई तो खरीदी बंद कर दी गई थी, कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी इसकी वजह से। क्या ऐसी स्थिति थी कि आसपास के इलाके में कि खरीदी बंद कर दी गई थी कुछ दिनों के लिए? हाँ, अभी हमारे यहाँ अभी देवरी खुर्द है, वहाँ भी इस सारी चीज़ों का व्यवस्था नहीं किया गया है। और वहाँ पे ऐसे है कि प्रबंधकों का जो कार्यशैली है, तो उसमें कहीं न कहीं किसानों के साथ में जो एक सामंजस्य बैठाना चाहिए उनको, वो सारी चीज़ें दिक्कतें आ रही है अभी तक के। तो उनमें क्या व्यवस्था करने में कहीं न कहीं नाकामियाँ तो है, प्रबंधकों की माध्यम से भी जो होना चाहिए था वो सारी चीज़ों में अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है। जो किसान अपना धान लेकर जाते हैं खरीदी केंद्रों में, और अभी जिस तरह की समस्या थी, बारिश हुई, धान में नमी आ गया, तो क्या दिक्कत आ रही क्या वहाँ खरीदी केंद्रों में? हाँ, अभी तो बंद है, अभी पानी की वजह से बंद है अभी। अच्छा, खरीदी ही बंद कर दी है? हाँ, अभी बंद कर दी गए हैं।
क्यों वो बंद कर दिया गया जब खरीद तो रोज करना था? नहीं, पानी की वजह से मैंने बंद कर दिया गया, ऐसे नहीं बंद नहीं। और किसान नहीं ले जा रहे हैं क्या? खरीदी केंद्रों में धान नहीं ले जा रहे हैं? अभी मना किए हैं तो नहीं ले जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, खेत भी में पानी है, धान किसमें तिरपाल में ये ढकेंगे? अरे खरी है, उसको ढक सकते हैं। अब खेत को कहाँ तिरपाल कहाँ से मिलेगा भैया? नहीं, उत्तर खेत को। तो अभी कितना समय लगेगा फिर से खरीदी शुरू होने में? आपका धान पूरा ठीक होने में कितना समय लगेगा? और बारिश नहीं, आज 2-4 दिन में हो जाएगा। हाँ, और बारिश हो गई, यदि मौसम खराब रहा तो अभी और टाइम लगेगा। हाँ, फिर टाइम लगेगा। बारिश अगर हो जाए ऊपर वाले किया तो है। तो ऐसे में जो खरीदी का समय है, निर्धारित समय है, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा क्या शासन को? हाँ, जैसे पानी की फिर गिरेगा तो फिर शासन को बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, तभी तो धान मंडी में जा पाएगा, वैसे कहाँ जा पाएगा? पानी फिर इतना नुकसान अब दोबारा होगा, समझे? पानी गिरेगा तो बहुत नुकसान होगा किसान का। अभी जिस तरह से आप लोग प्राकृतिक जो बारिश होती है उसी पर निर्भर होकर ज़्यादातर किसान लोग हैं। प्राकृतिक तरीके से ही खेती हो रही है। कुछ पेस्टिसाइड्स जरूर आए, कुछ कीटनाशक आए जिनके ज़रिए कुछ ज़्यादा उत्पादन की कोशिश हो रही है। तरीकों में बदलाव करना पड़ेगा क्या खेती के आपके, ताकि इस तरह की आपदा से आप लोग बच सकें? नहीं, ये आपदा तो ऊपर वाले के, उसको कहाँ कर सकते हैं उसको। हाँ। समझे? खेती के लिए माने पर्याप्त माने नहर है और ट्यूबवेल है, इसके कर सकते हैं। अब ऊपर वाले पानी की को हम नहीं कर सकते भाई, कोई भी नहीं कर सकता है रोकथाम उसको। अच्छा, शासन कुछ इंतजाम करती है कि यदि बारिश हो रही है या आपके लिए पानी यदि कमी पड़ रही है तो उसके लिए व्यवस्था होता है कि पानी नहर से छोड़ा जाए उसे? हाँ, शासन व्यवस्था करता है कि मांग करते हैं, जनता लोग मांग करके पानी अगर चाहिए तो बांध से पानी छोड़ते हैं। कुछ व्यवस्था करता है। जब नुकसान हो गया है उसका आकलन रिपोर्ट, पटवारी रिपोर्ट भेज के शासन को देते हैं। उसके मुताबिक से जो मिलता है पैसा उसा वो मिलता है वहाँ। अभी शासन जिस तरह से व्यवस्था कर रही है, किसानों को अपने केंद्र में लेके काम कर रही है, क्या लग रहा है कि किसानों की आय बढ़ी है और किसानों के जो समस्या है उसका समाधान हुआ है? नहीं, आय तो बढ़ा है, क्योंकि पहले एक समय ऐसा था कि हम किसान लोगों को 200-400 रुपए क्विंटल में धान देना पड़ता था। आज सरकार ने धान लेना चालू किया है तो हमको बहुत राहत मिला है और हर साल दिनों दिन रेट में वृद्धि हो रहा है, केंद्र सरकार की ओर से भी और राज्य सरकार की ओर से भी। किसानों के लिए लाभ हुआ है, ये निश्चित है, उसको नकारा नहीं जा सकता, चाहे किसी भी किसान से शासन से हो। लेकिन खास करके अभी जो बीजेपी का जब शासन रहा उस समय से धान का रेट जो है काफ़ी वृद्धि हुई है। और अभी वर्तमान में तो जो घोषणा हुआ है कि प्रति एकड़ में 21 क्विंटल धान किसान को लिया जाएगा और 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लिया जाएगा। तो ये किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है, फायदा है हमको मंडी में बेचने से। तो ये जो धान मंडी में आप लोग ले जाते हैं, समिति में बेच रहे हैं, कहा जा रहा है कि चुनाव का इंतज़ार कर रहे थे, वोटिंग के बाद किसान इंतज़ार कर रहे थे कि नई सरकार बन जाए और उसके बाद वो धान मंडी तक अपने धान लेकर जाए। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या सचमुच किसान इंतज़ार कर रहे हैं नई सरकार का? बिल्कुल बिल्कुल, ये कहना जो है आपका कहना बिल्कुल सत्य है। क्यों? चूँकि चुनाव के पहले दोनों सरकार द्वारा घोषणा किया गया था तो उसका लाभ हम किसान को मिले, ये हम तो चाहते ही हैं। और इसी कारण से एक तो कटाई में थोड़ा सा लेट हुआ था और जितना प्रतिशत में अभी मुश्किल से 20-25% से ज़्यादा कटाई नहीं हुआ है। और एकाएक पानी गिर जाने से 75% धान की कटाई और कटा है कुछ, वो भी गिला उसमें पड़ा हुआ है खेत में। और जो मंडी में अभी मुश्किल से जैसे मैं बता रहा हूँ उदाहरण तौर से, हमारे लाखासार सोसाइटी है, उसमें लाखासार में 2 है, एक उप केंद्र है विंध्यासर के नाम से। विंध्यासर में 30,000 क्विंटल लेना है और लाखासार में 40,000 क्विंटल लेना है। तो उस हिसाब से इस साल अभी मैं जानकारी लिया हूँ तो इस साल अभी मात्र लाखासार में 2,000 क्विंटल और विंध्यासर में 3,000 क्विंटल, मतलब अभी एक प्रकार से 10% ही किसान ने धान को दिया है। इसका मतलब है कि किसान के पास जो कटाई और धान
हो गया है एकत्र, वो भी चाह रहा है कि हमको सरकार की जो वृद्धि किया हुआ रेट है वो मिले ताकि हम किसान को लाभ मिल सके। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए किसान को कि सरकार के जो नियम कायदे हैं उनका इंतजार करना चाहिए, और सरकार को क्या करना चाहिए किसानों को फायदा हो? धान गीला हो गया है। अब किसान को तो ये मौसम खुल रहा है, जैसे आज ही अभी धूप निकला है और 1-2 दिन और अगर ऐसे ही धूप रहा, प्राकृतिक हमको धूप मिल जाता है तो सोमवार से धान का खरीदी चालू हो जाएगा। ये जानकारी सूत्र से बता रहा हूँ, सोमवार से धान खरीदी चालू हो जाएगा। और जैसे चालू होगा किसान सब व्याकुल रहता है, क्योंकि सभी जितना अपने घर का पैसा रहता है वो भी सब पारिवारिक त्यौहार उसमें सब चला जा रहता है, खेती में भी लग जा रहता है, तो पैसा का सबको ज़रूरत है किसान को। और बहुत जल्द तेज़ी से हम किसान लोग वहाँ मंडी में ले जाएंगे। और इस साल बड़ा अच्छा बात है, सरकार ने कहा है, पिछले बार वो बोला था कि जब भी पैसा मिलता था 4 किस्त मिलता था, इस बार भाजपा सरकार ने कहा है कि एक मुश्त एक ही बार दिया जाएगा, वो भी 2-3 दिन के अंतराल में। तो हम किसान के लिए ये बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है कि जैसे हम ले जाएंगे 2-3 दिन में और एक बार ही में पैसा मिल जाएगा, तो निश्चित तौर से हमको फ़ायदा मिलेगा। जी, तो ये किसान एक तरफ जहां प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हैं, वही नई सरकार से ये उम्मीदें हैं कि जब उनको पैसा एक मुश्त मिलेगा तो उनके काम आएगा, और जो पैसा उन्होंने तीज त्योहार या शादी ब्याह में खर्च कर रखा है, दोबारा नए सत्र के लिए उनके पास पैसा रहेगा तो वो शादी ब्याह और तीज त्योहार में खर्च कर सकेंगे। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24, बिलासपुर।